हेलो एंड नमस्कार। कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत आगे ग्रो करने के लिए मदद करते हैं और वही फैक्टर आपको दूसरी तरफ हार्मफुलनेस की तरफ लेके जाते हैं। पहली बात तो यही है सेपरेशन। जो सेपरेशन पीरियड होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, उसके बाद ही तो इनवर्डली देख पाते हैं। तो ये जो सेपरेशन पीरियड होता है इसमें बहुत हार्मफुलनेस इस तरह की रहती है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। टू मच ऑब्सेशन हो जाता है ट्विन फ्लेम के लिए, और इसी कारण से आप जो मेन सोल पर्पस है आपका, उससे आप दूर होते चले जाते हैं। तो सोल पर्पस से पहले अगर आप जान लें तो ये आपको जो सेपरेशन है ये तकलीफ नहीं देगा। दूसरा बात जो है वो है पेन। तो पेन किस तरह का, जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है तो पेन के साथ साथ ही स्पिरिचुअल ग्रोथ को पाते हैं हम। वो पेन ही हमें हेल्प करता है स्पिरिचुअली हाई होने के लिए। लेकिन पेन अगर ट्रैक पर नहीं है, ऑन द ट्रैक नहीं है, तो आप एंगर, हर्ट और रिसेंटमेंट की तरफ चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में आ जाते हैं, दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं। अभी भी ऐसा ही कुछ चल रहा है आपके साथ और कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। बाकी रही बात कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन किसको कैसे नेविगेट करता है, तीसरी बात यह है आप बहुत लोगों से हेल्प लेते हैं लेकिन सभी जेन्युइनली हेल्प करते हैं ऐसा नहीं होता है। आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और बहुत सारी नॉलेज भी आपको हो जाती है, लेकिन हार्मफुलनेस इसमें ये हो जाती है कि आप इसको ओवर नॉलेज ले लेते हैं, ओवर इंडल्जिंग हो जाते हैं, इंटरनेट पर ओवर रीडिंग करने लगते हैं, सब कुछ ओवर होने लग जाता है। ओवर मतलब कि आप फिर डिसाइड नहीं कर पाते कौन सही है कौन नहीं, और इससे क्या होता है आपका अपना जो इनर साइड होता है, इनर पीस होता है, वो डैमेज होने लगता है। इनर पीस डैमेज होने लग जाए तो फिर आप समझिए कि आपका तो पेन, सफरिंग सब कुछ ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। देखिए, पेन तो एक बार हुआ कि हाँ ठीक है हमें ट्रिगर मिला डिवाइन मस्कुलाइन से। सफरिंग इज़ आवर चॉइस। सफरिंग जो है हमारी चॉइस होती है। पेन हमें दूसरों से एक बार मिलता है लेकिन सफ़र करना वो हमारी चॉइस होती है। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब कि पेन हमें, मान लीजिए एक हमें चोट लग गई, ठीक है, किसी कील से, किसी भी चीज़ से खरोच लग गई, खून बहने लगा, वो पेन हुआ, उस समय का पेन है। वो पेन हील भी हो गया, आप डॉक्टर के पास भी चले गए या घर में ही कुछ ठीक कर लिया आपने अपने वुंड को, ठीक है। उसके बाद आप रोज़ उसे बोल रहे हैं यहाँ चोट लगी थी, फिर कोई आ गया फ्रेंड, यहाँ ना चोट लगी थी, यहाँ ना चोट लगी थी, यहाँ पे ना खून आया था, यहाँ पे बड़ा पेन हुआ था, जब मुझे दर्द हुआ था बहुत पेन हुआ था, और उसी चीज़ को आप 1000 टाइम्स बोल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड सफरिंग। वो सफरिंग आपकी अपनी चॉइस है। सफरिंग इसमें रहती है, पहली बात यही मैंने बताई, लेकिन सफरिंग के दौरान ही सफरिंग इसलिए रहती है क्योंकि हम ऑब्सेस रहते हैं कि मुझे इसकी वजह से ना पेन हुआ, मुझे इसकी वजह से पेन हुआ। कौन? डिवाइन मस्कुलाइन ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, उसे मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो ट्विन फ्लेम किस नाम का? वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं। एक बार और कंफर्म करो, एक बार वहाँ से भी कंफर्म करो, वहाँ से भी। ये सफरिंग है, ये पेन है, और यही जो है ना आपका हार्मफुलनेस है। आप खुद को चोट पहुँचा रहे हैं, अपनी आत्मा को चोट पहुँचा रहे हैं। दूसरा, अगर जो ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर होते हैं लेकिन वो आपको नहीं पता वो जेन्युइन है या जस्ट फॉर बहुत सारे पैसे के लिए या आपके दुख दर्द का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बुरे तरह से अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। जहाँ पर लोग आपको सालों साल ये बोलते हैं ट्विन फ्लेम इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, वहाँ पर आपका डिवाइन मस्कुलाइन बहुत वेट कर रहे हैं और वो आपके साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाएंगे और वो हमेशा के लिए आपके लिए तैयार हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। फीलिंग्स इज़ डिफरेंट दैन थिंकिंग। तो डिवाइन मस्कुलाइन अगर मेल बॉडी में है और थिंक कुछ और कर रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं और एक्शन उनका ना के बराबर है, तो वहाँ पर आपको समझना होगा ना, अपना दिमाग वहाँ पर दौड़ाना होगा। अगर ठीक है कि आप किसी से फैसिलिटी ले रहे हो, किसी से आप अपना दुख दर्द शेयर कर रहे हो, चाहे वो आप प्रोफेशनल से ही, लेकिन आपने दिमाग अपना लगाना है कि ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अगर ये सोलमेट बोल रहे हैं, ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं, कार्मिक बोल रहे हैं, आपने अपना दिमाग लगाना है। आप बार बार कंफर्म मत कराइए। आप ये सोचिए कि ठीक है हमने इस पार्टनर को ऐसा नाम दे दिया, ठीक है, बट एवर सोलमेट कार्मिक जो भी है, लेकिन हम उन्हें प्रेम करते हैं। अब प्रेम करते हैं तो प्रेम में त्याग होता है। त्याग अगर करने की भावना है तो त्याग करें और आगे बढ़े, अदरवाइज ये हार्मफुल इतना रहेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
त्याग करना, फिर आप लोग यही कहते हैं कि हम ही क्यों त्याग करें, तो ठीक है मत कीजिए। त्याग करना है अपनी चीज़ों का, अपने आप को निछावर नहीं करना है किसी पर। अपनी खुशियाँ, अपनी जॉब, अपना स्किल्स, अपने शौक, वो त्याग नहीं करने हैं, क्योंकि सामने वाला हमसे हैप्पी तभी रहेगा जब हम अपना ना घर परिवार बच्चे सब छोड़ देंगे, जॉब भी छोड़ देंगे, उसके लिए पूरी तरह से जी उजूरी करेंगे, तो तब हमारा पार्टनर खुश रहेगा, तो उसी में मेरी हैप्पीनेस है, उसकी खुशी में मेरी खुशी। वो गलत है, वो सोचना गलत है। तो यहाँ से आप अपने आप को हार्मफुलनेस में लेकर जाएंगे। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि ये 3 चीज़ें ही आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। पहली बात सरेंडरिंग, मतलब कि जो आपका ये क्या बताया था मैंने, सफरिंग। तो सफरिंग में आप पेन है पेन है पेन है पेन है 100 बार बोल दिया आपने, एक दिन तो दिमाग ठनकेगा आपका, एक दिन तो आप बोलेंगे बस कर यार, क्या कर रही है या क्या कर रहा है। अपने आप से बात कर रहे हैं, चल भैया उठ के कुछ काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। जब तक आप कुछ नया सीखेंगे नहीं, तब तक वहाँ पर बात कुछ बनेगी नहीं, वहीं से ही आपकी ग्रोथ शुरू होगी। पेन है, पेन मिला आपको, कई लोग एक ही बार के झटके में सीधे हो जाते हैं, समझ जाते हैं, स्पिरिचुअली हाई होते हैं और समझ जाते हैं एक ही पेन में कि ओह पेन मिला, अब मुझे ये करना है। रिसेंटमेंट नहीं कि अब मैं उसका बदला ऐसे लूँगा, नहीं, वो चीज़ नहीं होती है, वो चीज़ नहीं है। वही चीज़ है तो फिर तो आप दुनियावी वाली बातों में है कि उसने ऐसा कहा तो मैंने नेले पे दहला मार दिया, ईंट का जवाब पत्थर से। ये चीज़ नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इस तरह की नहीं है, ये त्याग की जर्नी है। लेकिन त्याग क्या करना है? त्याग यही करना है कि आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप उठाने की कमी है, उसको ठीक करना है। और आपके अंदर कुछ भी नया करने का जज्बा नहीं होता, किसी और का सहारा लेना पड़ता है, बार बार किसी से पूछ के देखें ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। मतलब एक स्पाउस की या अपने एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। उस चीज़ में भी इंडिपेंडेंटली साथ देना अपने आप से। तभी तो कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। आप ही आत्मा है, आप ही के अंदर परमात्मा है, आप ही के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, वही ईश्वर को देखना है। अब आप रॉकेट से जाते हैं, वहाँ भी तो हमें ईश्वर नहीं दिखता, चंद्रमा में भी तो नहीं दिखता ना, वहाँ पहुँच जाते हैं तो इंसान को इन आँखों से कुछ नहीं दिखता। अंदरूनी आँखों में अगर आप चले जाएं, अपने आप को ध्यान लें, समझ लें, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ गेन होगा, ग्रोथ होगी। दिस इज़ कॉल्ड सोल ग्रोथ। अदरवाइज चाहे पेन हो, चाहे सफरिंग हो, चाहे आप किसी से हेल्प ले रहे हो प्रोफेशनली, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपकी ही लाइफ है कि आप उसे हार्मफुलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, या फिर उसमें से ग्रोथ निकाल रहे हैं कि वाह मज़ा आ गया ये जर्नी। चाहे मुझे धोखा मिला, प्रेम में कुछ भी मिला, मैंने इससे कुछ सीख लिया, मैं कुछ बन गया या बन गई। बहुत लोगों को नहीं देखते हैं क्या कि कितना दुख तकलीफ सहने के बाद आज सोशल मीडिया पर हैं, और छोटी छोटी ही कहानियाँ हैं, घर घर की ही कहानियाँ हैं, जिनमें से वो पूरा लाइमलाइट पे निकले हैं। कोई पोएट बन गए हैं, पोएटेस बन गए हैं, कोई लेखक बन गए हैं, कोई बहुत ही बड़ा काम करने लगे हैं, कोई कुछ और ही करने लगे हैं। मतलब जो प्रोफेशनली वो करते थे उसके अलावा कुछ और उनका अंदरूनी स्व जागा है वहाँ से। तो लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, ये एक बुक भी पढ़ लीजिए, और वैसे भी ये सेंटेंस है, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। जो जीवन है वो आप ही के हाथों में है, इसीलिए कहते हैं कि यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक्शन क्या लेना है अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक्शन लीजिए अपने लिए। एक्शन का मतलब, कई लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ एक्शन ले लो, तो पूछते हैं कि हम उसको फिर कॉल कर दें, हम उसको मैसेज कर दें, उसके आगे गुहार लगा लें कि हाँ, कि उससे पूछ लें कि विल यू लव मी, और क्या तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, फाइनली बता दो। दिस इज़ नॉट एक्शन। ये किसी के आगे किसी से पूछ के मत कीजिए। प्यार तो अपने आप हो जाता है, और हो गया तो अब विवाह भी, फिर अगर शादी होनी है तो वो अपने आप हो जाएगी। अगर वाकई सामने वाला व्यक्ति चाहता है तो। वो चाहता नहीं है, आप उसे कुरेद के पूछ के क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है 3D वर्ल्ड में ज़्यादा रहती है। वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं दिमाग से, ये लूँ ये करूँ, इससे शादी करूँ, उससे करूँ, और अपनी ही बातें, अपना ही सीक्रेट, अपना ही गंदा सीक्रेट वो आपसे शेयर करते हैं, और चाहते हैं कि आपसे कि अच्छी एडवाइस मिले। हाँ, और आप सोच के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, तो मतलब मैं हूँ कौन। तो ये वाली बातें हैं। आप अपने आप को हर्ट मत कीजिए। हर्ट एक बार हो गए, 2 बार हो गए, कितनी बार होना है? 100 बार अगर आप हर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स आप खुद गलती कर रहे हैं। एक ही इंसान से 100 बार हर्ट हो रहे हैं, गलती आपकी हो रही है। गलतियों को सुधारने का कर्म, जिम्मा आप ही का है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।